हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। मतलब हमारे पास दो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। ठीक है, अ, और उनके जो भी नंबर्स आएंगे दे आर कंपोजिट नंबर्स। तो हमें पूछा जा रहा है कि वाई दे आर कंपोजिट नंबर्स। ओके, तो जैसे दो एक्सप्रेशन है ना, एक ये है और एक ये है, राइट। तो हमें एक एक करके देखना है कि अगर ये कंपोजिट नंबर है तो क्यों है, एंड ये कंपोजिट नंबर है तो क्यों है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। देखो, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिनके पास वन एंड इटसेल्फ, ठीक है, यानी वन एंड इटसेल्फ के अलावा भी कोई और फैक्टर हो। ठीक है, वो होता है कंपोजिट नंबर। मतलब मान लो 25 एक नंबर है, तो कोई भी नंबर 1 से हमेशा डिविजल होगा। ठीक है, और वो नंबर अपने आप से भी हमेशा डिविजल होगा। जैसे 25 के केस में 25 विल ऑलवेज बी डिवाइडेड बाई 1 एंड 25 विल ऑलवेज बी डिवाइडेड बाई 25। वन एंड इटसेल्फ से हमेशा डिविजल होगा। तो किसी भी नंबर का दो फैक्टर तो श्योर होता है, वन एंड इटसेल्फ। ठीक है, लेकिन अगर वन एंड इटसेल्फ के अलावा कोई और फैक्टर भी है उस नंबर का, तब उस नंबर को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर 25 के केस में देखा जाए तो 1 और 25 के अलावा 5 भी इसका एक फैक्टर है। ठीक है, तो 25 एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर समझ में आ गया। ठीक है, अब हमसे ये पूछा जा रहा है, मतलब वन एंड इटसेल्फ के अलावा अगर कोई भी एक फैक्टर एक्स्ट्रा मिल गया तो वो हो गया कंपोजिट नंबर। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये वाला जो नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक है, तो अगर इसको डिवाइड करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, तो अगर हम इसको 13 को कॉमन ले लें तो क्या आ जाता है 13, तो 7 इंटू 11, ठीक है, प्लस 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो भी नंबर है, ठीक है, इसका 13 एक फैक्टर है। इसके अंदर का अगर हम इवेल्युएट करते हैं तो हमें मिलता है 78। ठीक है, तो 13 क्रॉस 78 जो नंबर है, ठीक है, हैज़ टू फैक्टर्स। ठीक है, 13 एंड 78। ठीक है, सो क्लियरली इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, चलो ये दूसरा नंबर को देखते हैं। ये वाला नंबर जो है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक है, तो इस नंबर को अगर आप देखते हो तो देखोगे कि प्लस के बाद, प्लस के लेफ्ट साइड में और प्लस के राइट साइड में दो पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। 5 कैन बी टेकन एज कॉमन। ठीक है, 5 अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 प्लस 1, सॉरी, प्लस 1, राइट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो क्लियरली 5 इज अ फैक्टर, 5 is a factor of this number, ठीक है, this number, and so the number is composite। ठीक है, क्योंकि इस पूरे नंबर को 5 इंटू समथिंग हम लिख सकते हैं ना, तो 5 एक फैक्टर हो गया। ठीक है, एंड इस पूरे को इवेल्युएट करने से 5 तो कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो 5 एक एक्स्ट्रा फैक्टर हो गया इस पूरे नंबर का, वन एंड इटसेल्फ के अलावा 5 भी एक एक्स्ट्रा फैक्टर है, तो इसीलिए ये एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आया होगा ये दोनों को। ठीक है, ये दोनों में को हम क्यों कंपोजिट नंबर बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से रहो। जय हिंद, जय भारत।